let's move to the question number 2, exercise 3.1. So in this question, the coach of cricket team by 3 bats and 6 balls. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात होगी. लास्ट क्वेश्चन में आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की बात थी, इसमें बैट्स एंड बॉल्स की बात है. एंड आपने ध्यान रखना है बैट्स एंड बॉल के किस चीज़ की बात कर रहा है वो. फॉर 3900. And later she buys another bat, another means one more bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and graphically. Means same question है, equations बनानी है पहले फिर हमने उसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ठीक है, सो बैट्स एंड बॉल की बात हो रही है, उनकी कॉस्ट की बात हो रही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सो लेट्स स्टार्ट इट. लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज़ वाई. अच्छा, वन बैट की एक्स है, टू की कितनी होगी 2x, 3 की 3x. ऐसे हमारे पास कितने बैट्स हैं 3 बैट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स हैं तो कितनी कॉस्ट होगी उनकी 3x. एक बॉल की वाई है, 2 की 2y, 3 की 3y, तो 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y. और दोनों की टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू 3900. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. हमें दिख रहा है कि 3, 6 एंड 39 तीनों 3 पे कट रहे हैं, तो इनको 3 के टेबल पे कट कर दो. अपॉन 3 कर दो सबके. इसके अपॉन 3 करोगे तो ये x हो जाएगा, इसके अपॉन 3 करोगे तो ये 2y हो जाएगा, और इसके अपॉन 3 करोगे तो दिस विल बिकम 1300. ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो है वो सेम टेबल से डिवाइड हो तो कर दो. इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है. ठीक है, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, अनदर बैट. अनदर बैट मीन्स वन बैट, तो एक बैट की कॉस्ट तो x ही है, प्लस 3 मोर बॉल्स. 3 बॉल्स हैं तो कितना आ गया 3y. टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1300. सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो आपने इन दोनों के सोल्यूशन फाइंड कर लेने. सोल्यूशन फाइंड करके हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स फाइंड देयर सोल्यूशंस. पहली क्वेश्चन में मैं पहले हम y की जगह अगर 0 लिख दें, इक्वेशन 1 प्रोसीड करते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. अगर मैं x के y की जगह 0 लिख लूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप. y की जगह 0 तो x कितना आ गया 1300. साइड में बॉक्स बना लेते हैं हम. ठीक है, एक्स वाई. अगर मैंने y की जगह 0 लिखा तो x कितना आ गया मेरा 1300. ठीक है, इसके बाद अगर मैं x की जगह 0 लिखूँ, ये देखो यहाँ पे करके देख लेना, x प्लस 0 इक्वल्स टू 1300. तो x कितना है 1300. अब मैंने x की जगह 0 अगर लिख लिया तो 2y इक्वल्स टू 1300. 2y इक्वल्स टू 1300. 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 1300 अपॉन 2 650. तो जब मैंने x की जगह 0 लिखा तो ये आ गया 650. सॉरी, ये 0 है. ठीक है, सिमिलरली एक और सोल्यूशन कर लो. और मैं इस वैसे 2 काफ़ी हैं, 3 मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ग्राफ आपका अच्छे से बन जाता है. ठीक है, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. वरना अगर आपने जब प्रैक्टिस कर ली तो आप 2 सोल्यूशन से आराम से ग्राफ बना सकते हो. तो तीसरे में मैं x में 300 अगर लिख दूँ, x की जगह 300 लिख दें तो सो ये क्या बन जाएगा हमारा 300 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. 300 उधर जाके माइनस हो गया, 1300 में से 300 गया 1000. ठीक है, तो y डिवाइड कर दो, सॉरी 2 डिवाइड कर दो 1000 के साथ तो 500. तो जब हमने 300 लिखा तो ये कितना आ गया हमारा 500. सो ये हमारे फर्स्ट के हमारे सोल्यूशंस बन गए. अब सिमिलरली नेक्स्ट के बनाएंगे. नेक्स्ट के आप खुद बना लेना. ठीक है, तो हम सीधा ग्राफ पे चलते हैं. सो ये देखो, ये हमारे फर्स्ट के सोल्यूशन है, मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो ये फर्स्ट के सोल्यूशन है, ये सेकंड के आप निकाल लेना. ठीक है, तो ये सेकंड के आ जाएंगे. अब देखो ग्राफ बनाना है हमने. पहले देखो x 0 है हमारा और y 650 है. x 0 एंड y 650. x 0 है मतलब हमने x देखना ही नहीं है, y 650 के ऊपर लगा देना. ये देखो मैंने 200 का ये जो ग्राफ है वो वाला लिया है. तो 200 से हमारा ईजिली बन जाएगा. आप 100 भी ले सकते हो, 100 यूनिट्स भी ले सकते हो आप, 300 भी ले सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. तो 0 पे 650 है, तो x जो हमारा 0 है, ये 0 है, इसके 650, 600 और 800 के बीच. ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला. ठीक है, 650. उसके बाद x 1300 है, y 0 है. x 1300 है एंड y 0 है. y 0 मतलब y देखो ही नहीं. x 1300 कहाँ पे होता है 1200 और 1400 के बीच, तो ये लगा दिया. दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया. थर्ड हमारा आ गया 300 और 500. x का 300 y के 500 तक लेके जाना है, तो x का 300 ये होगा 200 और 400 के बीच. तो इसको हम लेके गए 500 के सामने, ये यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया. ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके सामने y का 500 है. ठीक है, और इसके सामने जो हमारा है x का 300 है. तो जब तीनों पॉइंट्स लग गए हमारे, तीनों को मिला के हमने ये लाइन बना दी. सो ये हमारी लाइन बन गई. ठीक है, और इसके ऊपर ग्राफ लिखना ज़रूरी है, और सॉरी इक्वेशन लिखनी ज़रूरी है. ये किसी क्वेश्चन की लाइन है, अगर अदरवाइज़ इसके मार्क्स कटते हैं. ठीक है, तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ये इसकी इक्वेशन है. इसके बाद मूव करते हैं हम अगली पे. हमारी जो अगली लाइन है वो क्या है हमारी 1300 0. एक तो सेम ही पॉइंट आ गया 1300 0, ये ए पॉइंट सेम हो गया हमारा, ये देखो यहाँ पे सेम हो गया. उसके बाद -200 एंड 500. एक्स का -200 कहाँ पे होगा, ये रहा. एक्स का -200 एंड 500, इसको 500
वाई के सामने लेके जाना, सॉरी एक्स का 200 इस साइड होगा, ये रहा एक्स का 200, इसको ऊपर वाई के 500 तक, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। और थर्ड है 400 को 300, 400 को सामने 300 के ऊपर ले गए हम, ये वाला यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे वाई का क्या आ रहा है हमारा 300, और इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे हो रही है, 1300, 0 पे, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। वैसे उन्होंने आंसर पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ग्राफ पूछा है। तो दिस इज़ योर ग्राफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। पहले आप सारा क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो मैंने तो पढ़ा हुआ है, एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स क्या कॉस्ट होगी। बस सेम ही है, बैट एंड बॉल्स की जगह एप्पल एंड ग्रेप्स आ गए हैं, एक्स। उसके बाद ग्रेप्स की है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, दैट इज़ इक्वल्स टू वाई रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कितने हैं हमारे 2 kg एप्पल्स, 1 kg एक्स है तो 2 kg 2x, एंड 1 kg ग्रेप्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी है बाई रुपीज़ 160, ठीक है 160। ये तो इजीली बन गया। सो दिस इज़ योर फर्स्ट। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg एक्स है, 4 kg 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg वाई है, 2 kg 2y इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट 300। अब इसमें से देखो ये दो, इस साइड भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इस साइड भी, तो इसके पे 0.2 लगा दो, इसके पे 0.2, इसके पे 0.2, 2 के साथ कटिंग कर दो। सो दिस विल बिकम 2x प्लस दिस विल बिकम y इक्वल्स टू दिस विल बिकम 150। सो दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आई होप क्लियर है। इनके सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जब आप इनके सोल्यूशंस फाइंड कर लोगे तो मैं वैसे सीधे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन ऑलरेडी फाइंड मैंने कर लिए हैं अपनी कॉपी पे, तो मैं सीधा सोल्यूशंस लिख रहा हूँ। देखता हूँ मैंने ग्राफ पे लिखे हैं, तो मैं यहाँ ग्राफ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे, उसके सोल्यूशंस आ जाएंगे मेरे पास, आए हुए हैं जब x की जगह 80 पुट किया है मैंने, फिर मेरी y 0 आई है 50 60 एंड 0 पे 160। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन आए हैं, आप भी फाइंड कर लेना। सेकंड के जो सोल्यूशन हैं वो हैं 75 0, इसके बाद 50 पे 50, 0 पे 150। तो ये मेरे दोनों सोल्यूशन आए हैं, ठीक है। तो 80 पे 0 है, y 0 है, y मत देखो, x के 80 पे पॉइंट लगा दो। ये देखो x का 80 दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 50 को 60 तक लेके जाओ, 50 को, ये रहा y का, x का 50, इसको 60 तक लेके गए, ये लगा दिया b पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। हम ऊपर वाली लाइन की बात कर रहे हैं अभी, तो हम पॉइंट लगाई जा रहा हूँ। उसके बाद 0, x 0 है, x का 0 मत देखो, y का 160 देखो, 160 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों ग्रीन डॉट्स का जब मिला दिया तो हमारी ऊपर वाली ABC लाइन बन गई, ये वाली लाइन, ठीक है। तो और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिख देनी है ये। ना मूव टू द सेकंड लाइन, 75 के सामने 0 है, 75 कहाँ पे होगा, 70 और 80 के बीच, ये रहा, ठीक है। इसके बाद 50 के सामने 50, 50 के सामने 50, ये लगा दिया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद x 0 है, x 0 मत देखो, y 150 देखो। जब कोई भी 0 होता है तो उसको मत देखना होता है, तो y 150, ठीक है। तो ये आ गया, तीनों को मिला के ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो दोनों लाइंस आ गई, दोनों मीट नहीं कर रही, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। देखो अगर मीट करेंगी लाइंस तभी उसका सोल्यूशन होगा, ये दोनों मीट ही नहीं कर रही, तो इसका हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन। ये हम 3.2 में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अप। तो आपकी 3.2 कंप्लीट होगी, 3.1 कंप्लीट हो गई है। इसके प्लीज़ आप एग्जाम्पल ज़रूर देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में मैं आपको 3.2 करवाऊँगा। टिल नाउ, थैंक यू, टेक केयर।